हेड है। और उस सूबे का एग्ज़ीक्यूटिव हेड होने की वजह से जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी फ़ौज, इंटेलिजेंस के इदारे, वो उनसे पूरे राब्ते में हैं। और खाली यही वजह नहीं है, अगर आप माज़ी में चले जाएँ तो 9 मई के वाक़ये के ऊपर बड़ा शोर मचता रहा है। 9 मई की एफआईआर में अली अमीन गंडापुर जो है वो नॉमिनेटेड मुल्ज़िम है। तो नॉमिनेटेड मुल्ज़िम जो है उसको आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने दिया गया। उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये सब कुछ ऐसे नहीं हो गया। ये बड़े नुमायाँ लीडर्स में थे, तो एक पूरी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और वही जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चीफ मिनिस्टर बन के उनकी क़यादत जो है उनको एक कुएँ में छलांग लगाने के मुतरादिफ अहकामात जारी करती है। तो वो उनको भी पता है कि नताइज क्या होंगे। तो वो इंटेलिजेंस के लोगों से भी राब्ते में हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में हैं और वो उनके ताउन से ही आगे बढ़ते हैं और ऐसा रास्ता निकालते हैं कि उनके ऊपर अ, कोई आँच ना आए। लेकिन ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। पिछली दफ़ा भी वो आए तो आपको पता है कि वो कोसार कॉम्प्लेक्स चले गए थे। इस दफ़ा भी आए वो गायब हो गए, तो कोई आज का तो मालूमात का दौर है, तो ये मालूमात तो छुपी रहती नहीं। तो इस दफ़ा भी वही हुआ कि वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वो वापस चले गए। तो एजाज, अगर ये अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी देर से, क्योंकि हमें तो ये भी हम हमारी भी ये मालूमात है कि ना सिर्फ ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात सेट हैं, बल्कि वो एक राब्ते, एक पुल का भी काम देते हैं बिटवीन इमरान खान एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑन वन साइड एंड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड पीटीआई की जो लीडरशिप है। लेकिन ये इसका जो असर होता है वो जाहिर बात है कि पार्टी के जो मोराल है उसके ऊपर तो असर होता है ना, क्योंकि वो तो बड़े जोश में थे। एक अटेम्प्ट है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात का सिलसिला खुल जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वो चाहते हैं बड़े अरसे से। रज़ा भाई, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। मैं उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सिर्फ एक बंदा है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही, वो जनाब इमरान खान है। और हुँ, इमरान खान साहब को इस बात की ज़रा बड़ा कल्क है और आपको याद हो कि एक वक़्त था कि पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सिर्फ एक बंदे से एस्टेब्लिशमेंट बात करती थी और किसी से बात, एंड ही वाज़ एस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम। He was not only establishment, but he was establishment because of establishment. तो बिल्कुल। अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो अब इमरान खान साहब को डिपेंड करना पड़ता है। किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? अली अमीन गंडापुर पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है उनके रास्ते। उन्हें डिपेंड करना पड़ता है जो बैरिस्टर ये गौहर शिबली फराज, शिबली और फराज, शिबली फराज, ठीक है? ठीक। उनके ऊपर बैरिस्टर गौर तो बेचारे सीधे-साधे एक पॉलिटिशियन, हादसाती पॉलिटिशियन बन गए हैं। मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम, वेरी मैं गुड भी, मैन, मी टू। वेरी वेरी ऑनरेबल मैन, लेकिन ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। जो है, जो नज़र आता है वही है। ये जो बाकी है ना, ये सारे जलेबी की तरह सीधे हैं। तो बाकी सबसे वो राब्ते में हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी राब्ते में और खान साहब भी राब्ते में। तो खान साहब क्या चाहते हैं? खान साहब चाहते ये हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को इतना धकेल दूँ, इतना पीछे दीवार के साथ लगा दूँ कि वो कहें कि यार अब एक ही बंदे से बात करें, वो इमरान खान है। दिस इज़ व्हाट इमरान खान वांट्स। और फिर वो खान साहब चाहते हैं कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर बात करें, या अपनी टर्म्स के ऊपर नहीं, तो कुछ लो और कुछ दो के ऊपर बात करें और वो वापस गेम में आ जाए। तो ये बेसिकली खान साहब की ख्वाहिश है और ज़ाहिर है अभी तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, होगी ज़रूर, जी, वो ज़ाहिर जो बात है है। वो पूरी होगी। टाइम टाइम दिस इज़ नॉट द टाइम। टाइम विल दिस कम इज़ एंड टाइम इज़ नॉट दैट फार। टाइम विल कम। जी, तो मैं ये भी कहता चलूँ कि आज एक बड़ी अहम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी क्यों हुई, क्योंकि आज अक्टूबर 7 है और ये गज़ा में जो जंग जारी है, बर्बरियत इज़राइल की तरफ से जारी, आज उसकी पहली एनिवर्सरी भी है। तो वो जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शिरकत नहीं की, एक तो ये थोड़ी-सी अफ़सोसनाक बात है बिल्कुल, क्योंकि उनको इसमें हिस्सा बनना चाहिए था। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों और रियासत का एक व्यू है। तो एजाज़, इसके ऊपर अब बताइए, वो शिरकत ना करने की क्या वजह है? वो क्या पैगाम दे रहे हैं? कि हम किसी चीज़ के ऊपर कोई
कोऑपरेट नहीं करेंगे, बात भी करना चाहते हैं, साथ में ये भी नहीं करते। नहीं वो देखिए ना, खान साहब को एक बात बड़ी क्लैरिटी है हम खान साहब को। खान साहब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। और उनको दूसरी बात की भी बड़ी क्लैरिटी है कि खान साहब चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो सेंट्रल फिगर है वो सिर्फ एक ही बंदा रहे, वो खुद इमरान खान है। इमरान खान के अलावा जो बाकी फिगर्स हैं वो खान साहब उनको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो उनकी जो है खिदमत करें, जो अहकामात दें उनको, उनकी बजावरी हो। वरना अगर आप पीटीआई के अंदर लीडर्स की बात करें तो बाज बड़े रीजनेबल लोग भी हैं जो बड़ी रीजनिंग के साथ बात करते हैं, लेकिन रीजन नहीं उनको चाहिए। उनका सिर्फ एक हदफ है कि वो राइट से, लेफ्ट से, सेंटर से, ऊपर से, हर तरफ से वो अटैक करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को पहले, गवर्नमेंट को बाद में। और वो जिसे कहते हैं ना किलिंग विद 100 कट्स, वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को इतना जख्मी कर दूं कि वो नीचे गिर जाए और फिर वो मुझसे बात जी। करें। ये दिस इज व्हाट इज इन हिज माइंड, और वो उसी स्ट्रेटजी की। और देखिए ना, खान साहब को एक बात बड़ी क्लैरिटी है हम खान साहब। खान साहब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। और उनको दूसरी बात की भी बड़ी क्लैरिटी है कि खान साहब चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो सेंट्रल फिगर है वो सिर्फ एक ही बंदा रहे, वो खुद इमरान खान है। इमरान खान के अलावा जो बाकी फिगर्स हैं वो खान साहब उनको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो उनकी जो है खिदमत करें, जो अहकामात दें उनको, उनकी बजावरी हो। वरना अगर आप पीटीआई के अंदर लीडर्स की बात करें तो बाज बड़े रीजनेबल लोग भी हैं जो बड़ी रीजनिंग के साथ बात करते हैं, लेकिन रीजन नहीं उनको चाहिए। उनका सिर्फ एक हदफ है कि वो राइट से, लेफ्ट से, सेंटर से, ऊपर से, हर तरफ से वो अटैक करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को पहले, गवर्नमेंट को बाद में। और वो जिसे कहते हैं ना किलिंग विद 100 कट्स, वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को इतना जख्मी कर दूं कि वो नीचे गिर जाए और फिर वो मुझसे बात करें। जी। ये दिस इज व्हाट इज इन हिज माइंड, और वो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल एजाज, मैं